फिल्म्स के लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी कि वो जो ट्रेडिशनल बुक्स होती हैं उनको मैं फॉलो करता था, अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखता था। जैसे लक्ष्मीकांत तो हो गया पॉलिटी के लिए। ये कि अगर आप मेहनत करोगे तो देखिए 8 साढ़े 8 महीने में ही किस्मत पलट गई। राइट सर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी वो थी टेस्ट सीरीज़। मेरी समझ से 1 साल बहुत टाइम होता है यूपीएससी के लिए, पढ़ाई के लिए, पर वो अटैम्प्ट फिर ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके पास 1 साल है तो आपको 1 साल और कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। राइट। 2 में तो जनरल पेपर आता है, उसमें तो न्यूज़पेपर रीडिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो सर 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता था डेली। 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं, एक मिंट और एक इंडियन एक्सप्रेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी हमारे साथ हैं यशार्थ शेखर सर, जिनका 12th रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। ये सर का सेकंड इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ, सर का 3rd अटैम्प्ट था। और सर का जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, 306 मार्क्स मिले हैं सर को। तो सर की हम बुक लिस्ट जानेंगे, उनकी क्या स्ट्रेटजी रही और उन्होंने लास्ट अटैम्प्ट में क्या ऐसी कमियाँ की कि उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो जो भी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। ओके सर, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम यशार्थ शेखर है। मैंने अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स से किया है सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। 2018 में मैं ग्रेजुएट हो गया था। 2018 में मैं एलिजिबल नहीं था क्योंकि मैं अंडर एज था, और मैं 2019 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। आफ्टर दैट ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है जिसमें मेरी 12th रैंक आई है। ओके सो सर, यूपीएससी की बात की जाए तो आपने कब से सोचा था कि यूपीएससी की तैयारी करना है, या फिर जैसे किसी किसी का बचपन से सपना होता है? मतलब एक वेग आइडिया था कि करना तो सिविल सर्विसेज ही है, पर वो थोड़ा सा और मतलब क्लैरिटी के साथ मैंने क्लास 10th में डिसीजन लिया कि मैं 11th में ह्यूमैनिटीज़ पढ़ूंगा। तो उसी के हिसाब से मैंने अपने सब्जेक्ट्स लेने स्टार्ट कर दिए। उसी के साथ मैं दिल्ली आ गया और मैंने अपने फर्स्ट ईयर में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। वीकेंड बैचेस करता था, वीकेंड क्लासेस करता था, ताकि थोड़ा सा टच में रहूँ। एंड इवेंचुअली वो पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई। अब मैं ग्रेजुएट हो गया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं गया नहीं। तो 2018 से मैं बिल्कुल सीरियसली इसके लिए पढ़ाई कर रहा था। राइट सर। सो सर, अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि सर आपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या फॉलो करी थी सर? प्रीलिम्स के लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी कि वो जो ट्रेडिशनल बुक्स होती हैं उनको मैं फॉलो करता था, अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखता था। जैसे लक्ष्मीकांत तो हो गया पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया, तो बस अपने सोर्सेज लिमिटेड रखता था, रिविजन्स पे फोकस करता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी वो थी टेस्ट सीरीज़। अब फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने टेस्ट नहीं लिखे थे और मेरा 83 स्कोर आया प्री में। और मैंने सीसेट हर बार क्लियर किया। लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में जब मुझे समझ में आ गया कि मैंने टेस्ट कम किए तो मैंने बहुत सारे टेस्ट करने स्टार्ट कर दिए। मैंने 80 टेस्ट किए होंगे प्रीलिम्स के, जीएस पेपर 1 के प्रीलिम्स वाले। राइट। और सीसैट के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था स्पेसिफिक टॉपिक्स के, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक हो गया, HCF LCM वाले क्वेश्चंस का टॉपिक हो गया। तो उस तरीके से मैंने करने की कोशिश करी। बाकी इस साल तो मुझको बहुत कम टाइम मिला क्योंकि रिजल्ट ही सितंबर 24 को आया था। और आई थिंक 14-16 दिन बचे थे। तो अब 14-16 दिन में क्या ही पढ़ाई हो पाएगी। तो मैंने तो यही था कि मैं टेस्ट सीरीज़ पे फोकस कर रहा था। पर चूँकि मैंने इसके पहले 80-90 टेस्ट पहले ही कर लिए थे तो मुझे 8-10 टेस्ट लगे उस फ्लो में आने के लिए, और उसके बाद मेरे मार्क्स जब ठीक आने लगे तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि प्रीलिम्स के क्लियर करने के लिए टेस्ट सीरीज़ के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। राइट। और जैसे कि आपने बताया सर, आपने सीसेट हर बार क्लियर किया है। तो सीसेट के जैसे कि नॉर्मली लोग एक मिड पाथ फॉलो करते हैं कि इतने मार्क्स आ जाएंगे और इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते थे? मेरे पहले तो ये मेरा व्यू था कि सीसैट को करने का तरीका ये है कि 67 लाने हैं, 66 पॉइंट समथिंग लाने हैं, 67 जितने भी लाने हैं तो आप उतने क्वेश्चन कर लो कि आपके 100% करेक्ट हो जाएं। पर मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत परसेप्शन है। मेरा तो ऑब्जेक्टिव ये रहता था कि मैं हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर कर सकूं। तो उसमें क्या होता था कि एक दिमाग से मतलब चिंता ख़त्म हो जाती थी कि क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मेरा तो ये टारगेट रहता था कि मैं जितने से ज़्यादा मैं क्वेश्चन कर सकूँ। तो सर पिछले अटैम्प्ट में भी जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था उसमें मैंने शायद 80 में से 40-45 क्वेश्चन ही कर पाया था मैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से करूँगा, सारे करेक्ट कर दूंगा तो 67 के आसपास स्कोर निकल जाएगा। अब उसमें हुआ या क्या कि अगर 2-3 क्वेश्चन भी इधर उधर हो गए तो आप तुरंत पहुँचते हो 67 के नीचे। मेरा तो 1-2 क्वेश्चन से ही हुआ था पिछली बार। फिर मैंने सर सेकेंड अटैम्प्ट में जब मैंने सीरियसली पढ़ाई करी सीसैट के लिए तो मैंने सर 62 क्वेश्चंस किए थे। इस साल भी मैंने 64 क्वेश्चंस किए थे सीसैट में। तो ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हो
आप अपना स्कोर को टारगेट करो, 100 तक पहुँचे, 110 तक पहुँचे, जितना आप कर सकते हो वो सबसे बेस्ट राइट तरीका है। सो प्रीलिम्स के जीएस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और सर जीएस में तो जब मैंने बहुत सारे टेस्ट लगा लिए तो मुझे समझ में आया कि मेरी स्वीट रेंज बहुत हाई है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मेरा नहीं हुआ था, तो मैंने अराउंड 87 क्वेश्चन लगाए थे, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में मैंने 93 लगाए थे। और जो ये वाला अटैम्प्ट मैंने लास्ट दिया था, आई थिंक अक्टूबर 10 को था प्री, उसमें मैंने 97 क्वेश्चन किए थे आउट ऑफ 100। वेरी नाइस सर। सो आउट ऑफ 100 आपने बताया 97 किए, तो सारे तो नहीं आ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, अराउंड 30 या 40 आ रहे होंगे एग्जैक्टली। और बाकियों को फिर कैसे कर रहे थे आप? अब बाकियों का वही है कि आप अगर अपने बहुत सारे अगर टेस्ट किए हैं तो टेस्ट के अगर आपने सोल्यूशंस रीड किए हैं तो वहाँ पे कुछ आपको मिल जाएगा एलिमिनेट करने के लिए। बाकी जो जनरल एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं दे विल कम टू योर रेस्क्यू। अगर आप अब चूँकि मेरा थर्ड अटैम्प्ट था तो मैं एटलीस्ट जो ट्रेडिशनल बुक्स थी एटलीस्ट 4 या 5 बार 6 बार मैं पढ़ चुका था, तो जो बेसिक क्वेश्चन थे उनको तो मैं तुरंत कर दिया। और फिर वही टेक्निक होती है कि कितने आप राउंड्स में पेपर कर रहे हो, फर्स्ट राउंड में बाद, सेकेंड राउंड के बाद, थर्ड राउंड के बाद। तो इस साल तो मेरा पेपर आई थिंक 15 मिनट पहले ही हो गया था। वो 15 मिनट में तो मैं यही सोच रहा था कि जो बचे कुछ 3 क्वेश्चन हैं उनको कर दूं कि ना कर दूं। तो बेसिकली यही है कि एलिमिनेशन टेक्निक्स, फोकस ऑन योर जो कोर एरियाज़ हैं फैक्चुअल, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब। और उसके बाद आप अपनी स्वीट रेंज फाइंड करिए कि आप किस में कंफर्टेबल हो करने के लिए। और ये नहीं होना चाहिए कि नहीं 20 से कम गलत हों। अगर आप बहुत ज़्यादा सही कर रहे हो यू विल गेन मोर देन लॉस लेस। राइट सर। ओके सो सर अपनी मेंस की स्ट्रेटजी बताइए सर। मेंस के लिए आप क्या करते थे, क्योंकि आपने 2 मेंस लिखे थे। सो पहले वाले मेंस में तो मेरी गलती ये थी कि मैंने टेस्ट नहीं प्रैक्टिस किए थे। तो इस वाले मेंस में तो बस यही था कि अच्छे से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करनी है। तो मैंने इस बार ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो मैंने बहुत फोकस किया है, और उसकी वजह से मेरी रैंक आई है, मेरे 306 बने हैं। पेपर 1 में 156 बना है, पेपर 2 में 150 बना है। तो अगर आप मेरा दिन का शेड्यूल देखेंगे तो 2/3 ऑफ द टाइम वॉज डिवोटेड टू ज्योग्राफी एंड 1/3 में बाकी कुछ मैं करता था। तो वही है कि प्रैक्टिस मोर, यूज़ मोर एग्जाम्पल्स, डेटा, डायग्राम्स, और केस स्टडीज़ भी आप अपने आंसर्स में ला सकते हैं। और आंसर्स जो मतलब दे रखा है आप उसको 1 सेकंड समझिए क्या क्वेश्चन में पूछा है, फिर उसको आप पॉइंट्स, मैं तो पॉइंट्स में आंसर लिखता था। तो आई थिंक दैट वाज माय की तरीका जिससे मैं पढ़ता था। राइट जैसे कि आपने बताया ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपके 306 मार्क्स आए सर। तो ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए या ऑप्शनल के लिए सॉरी, आपने क्या किया सर, कैसे तैयारी करी इसके बारे में? मैंने इसके बहुत नोट्स बनाए थे। मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक के नोट्स बना लिए थे, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी हो, ओशनोग्राफी हो और बायोजोग्राफी हो। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में मैंने इतना फोकस नहीं किया था। और पार्ट बी ह्यूमन ज्योग्राफी में मैंने उसमें फोकस किया था। सारे इश्यूज़ के मेरे पास ऑलमोस्ट सारे नोट्स थे। जैसे प्राइमेटिसिटी कॉन्सेप्ट का मेरा पेज का नोट था, रैंक साइज रूल कॉन्सेप्ट जैसे है उसका नोट था, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के नोट्स थे। तो उससे क्या होता है कि आप तुरंत रिवाइज़ कर लेते हो एग्ज़ाम के पहले। और वही है कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई टेस्ट सीरीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर ली थी कि जिसका टेस्ट आ रहा है उसका मैं पढ़ाई करूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा, ताकि जब मैं उस टेस्ट को दे लूँ तो बहुत अच्छे से दूँ, उसका रिवीजन हो जाए। तो उससे होता क्या है कि अगर आप अपनी पढ़ाई को टेस्ट सीरीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो टेस्ट सीरीज़ में ही 2-3 बार रिवीजन हो जाता है। उसके बाद मैंने 2 बार रिवीजन एग्ज़ाम के पहले भी कर लिया। तो 5-6 बार जब रिवीजन हो गया तो देन यू कम टू अ वेरी गुड फेस जहाँ पे आप अच्छे आंसर्स लिख सकते हो। तो वही है कि नोट मेकिंग, उसके बाद रिवीजन करो, उसके बाद आंसर राइटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एग्जाम्पल्स डालो, केस स्टडीज डालो। पेपर 2 में तो जनरल पेपर आता है, उसमें तो न्यूज़पेपर रीडिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो सर 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता था डेली। 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं, एक मिंट और एक इंडियन एक्सप्रेस। और मैं उनको बहुत आराम से पढ़ता था। द मिंट ओके। अब बहुत कम लोग वैसे पढ़ते हैं उसको। द मिंट पढ़ता था और मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। और मैं उसको आराम से 1.5 घंटे देकर पढ़ता था, बिल्कुल डिटेल में पढ़ता था, मैं बिल्कुल ग्लिम्स नहीं करता था। तो उससे मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते थे। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और अब आप टेस्ट कर रहे हो और एग्जाम्पल डाल रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट जब मैं अखबार पढ़ूंगा तो मुझे किन किन एरियाज़ पे देखना है, राइट, कहाँ से मैं एग्जाम्पल पिक कर सकता हूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो पेपर 2 में मेरे 119 है, बहुत अच्छे नंबर है जीएस पेपर 2 में। तो अब जैसे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पे क्वेश्चन आया था। मुझे याद है कि मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, शशि थरूर का एक इंटरव्यू था जिसमें ही वाज पॉइंटिंग आउट कि एक क्रिटिसिज्म पॉइंट आउट कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री कमेटी की क्या है। तो मैंने उनका भी एग्जाम्पल डाला। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ से पिक एंड चूज़ करना है एग्जाम्पल। राइट।
तो ये तरीका है। मैं कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाता था करंट अफेयर्स के। राइट, ओके। सो ज्योग्राफी में आपके वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं, और कहीं ना कहीं सर आपका जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा है और फिर आपने ज्योग्राफी लिया है, तो कहीं ना कहीं किसी में गाइडेंस का रोल रहा होगा, तो सर इसके बारे में बताइए सर। गाइडेंस में किस तरह का गाइडेंस की? मतलब ये ऑप्शनल के ऊपर सर। ऑप्शनल के ऊपर ऐसा था कि मैंने अजय राज सिंह हैं ज्योग्राफी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उनकी मैंने पेन ड्राइव सीरीज़ ले ली थी, तो मैंने उससे नोट्स बनाए थे। मैंने नीतू सिंह से वहाँ से मैंने कोचिंग करी थी, और उसमें मेरे पेपर 2 के नोट्स बहुत काम आए थे मैम के। उसके ऊपर मैंने बिल्ट ऑन किया था अपना खुद का कंटेंट। और फिर मैंने प्रिंस मिश्रा सर की जो GS स्कोर में उनकी मैंने ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ करी थी। 12 टेस्ट होते हैं, तो मैंने 10 टेस्ट लिखे थे, और मैंने बहुत अर्नेस्टली लिखे थे, और उन सब का रिविज़न किया था। तो और मैं रेगुलर टच में रहता था प्रिंस मिश्रा सर के, तो वो मेरे को गाइड करते रहते थे कि तुम्हारा आंसर कहाँ पे सही जा रहा है, कहाँ पे गलत जा रहा है, और तुम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अब जैसे मेरे आंसर्स, मेरी आदत थी कि मैं एग्जांपल्स नहीं देता था ज़्यादा, मैं केस स्टडीज़ नहीं जानता था कैसे डालनी है। तो अब मैंने इस बार पेपर में काफ़ी केस स्टडीज़, काफ़ी एग्जांपल्स डाले, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाई, उनसे कोई डाउट होता था तो मैं उनसे पूछ लेता था। तो उससे करके क्या हुआ कि मतलब थोड़ा मोड़ा इधर उधर चेंज जब करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाते हैं। और पेपर 1 में मेरे 156 आए हैं, और तो वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का ही नतीजा है। तो इन सब से मैंने गाइडेंस लिया। ओके, सो सर जो मेंस होता है सर, प्रीलिम्स होने के बाद जो मेंस के लिए टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे आप मेंस की कैसे तैयारी करते हो सर? क्या करते हो उस टाइम पे तैयारी के लिए? इस साल तो सर ऐसा था कि मैं तो 8 महीने के लिए, जब जनवरी में पिछले साल मेंस हो गया था, तो कोरोना की वजह से सब कुछ पोस्टपोन होने लगा था, तो रिज़ल्ट भी सितंबर को आए थे। तो उस बीच मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। उसका 14 दिन में मेरा प्री था, तो मैंने प्री के बाद केवल 3 महीने की मैंने मेंस की पढ़ाई करी, और धीरे धीरे वही ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ी। हिस्ट्री के लिए ट्रेडिशनल NCERTs पढ़ी। NCERTs पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि मैंने नोट्स बना लिए थे उनके भी। मॉडर्न इंडिया के भी स्पेक्ट्रम के मेरे नोट्स प्रिपेयर थे। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो उसके मुझे इतना इशू नहीं पड़ा। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत 1-2 बार पढ़ ली थी। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैं कोई सोर्स नहीं फॉलो करता था, केवल न्यूज़, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में फॉलो करता था। और मैं पेपर 3 तो पूरा करंट अफेयर्स है, तो उसके लिए मेरे नोट्स थे, इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स थे। इन्वायरमेंट को मैं करंट अफेयर से फॉलो करता था। तो इस तरीके से, और एथिक्स के लिए भी आप नोट्स बना लेते हो। राइट। तो वही चीज़ मैं नोट्स को बार बार रिवाइज कर रहा था। ओके, तो रिविजन इज़ द की। राइट सर। ओके, सो लास्ट टाइम आपके कितने मार्क्स आ रहे थे सर? सर लास्ट टाइम ज्योग्राफी में टोटल लास्ट टाइम मेरा टोटल बना था 931, और कट ऑफ जनरल कैटेगरी की थी 944, तो मेरा 13 मार्क्स से मिस हो गया था। 13 मार्क्स से। तो सर जैसे कि UPSC की प्रिपरेशन है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि 1 साल या 18 महीने में कंप्लीट हो जाती है, अगर आप मीडियम या फिर थोड़ा सा अच्छी स्टूडेंट हो। तो सर आपको क्या लगता है कि कोई स्टूडेंट अगर तैयारी करता है तो इतने टाइम में एक अच्छे तरीके से तैयारी करके अटैम्प्ट क्लियर कर सकता है? मेरी समझ से 1 साल बहुत टाइम होता है UPSC के लिए, पढ़ाई के लिए। पर वो अटैम्प्ट फिर ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके पास 1 साल है तो आपको 1 साल और कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। राइट। मतलब ऐसा है कि आप छोड़ दो बाहर की दुनिया। अब जैसे बहुत स्ट्रगल मुझे भी करना पड़ा, और अब जैसे आज तो बहुत कुछ गाइडेंस अवेलेबल है। जैसे मुझे नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब इतनी गाइडेंस अवेलेबल थी कि टेस्ट सीरीज़ लिखनी है, फिर मैंने रियलाइज़ किया मेरी मिस्टेक। सेकंड में मुझे नहीं पता था कि मेंस बहुत सारे टेस्ट लिखने हैं, मैंने रियलाइज़ मिस्टेक करी, तो मैंने उन सबको जब इम्प्रूव किया तो मेरी रैंक अच्छी आ गई, और रिटन में भी अच्छा स्कोर है मेरा 863। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ वो ये है कि 1 महीने आपको बिल्कुल दुनिया भूल के पढ़ाई करनी है। बहुत कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि हमने 2 दिन पढ़ाई करी, हम तीसरे दिन मज़े कर रहे हैं। और 1 साल टेस्ट पे फोकस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, प्री के लिए टेस्ट प्रैक्टिस करो, मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करो, और जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कोर किताबें हैं, न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ो, कोर किताबों का रिविजन करो, और साथ ही साथ उनके साथ जब आप आंसर राइटिंग करोगे, एग्जाम्पल्स डाल के, केस स्टडीज़ डाल के, ये सब डाल के, तो यू विल बी इन अ वेरी पॉजिटिव शेप। मैंने तो इस साल आंसर राइटिंग मेंस प्री क्लियर होने के बाद ही स्टार्ट किया था। ओके, सो सर बात की जाए आपके लास्ट ईयर इंटरव्यू में मार्क्स कितने थे और इस बार कितने आए सर? मेरे लास्ट ईयर 173 थे, इस साल कम हो गए, मेरे 162 आए हैं। ओके। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल परसेप्शन ये था कि मेरा इस साल का इंटरव्यू बेटर गया है, और पिछले साल का मेरा इतना अच्छा नहीं गया था। तो अब थोड़ा इंटरव्यू का क्या है कि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। दो द बोर्ड वॉज वेरी प्रोफेशनल, बोर्ड ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। TC आनंद सर का बोर्ड था, उसके बारे में मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। बट यही है कि आई थिंक अगर आप जितना अच्छा मेंस में कर लोगे तो आपकी डिपेंडेंसी हो जाएगी इंटरव्यू पे, वो कम हो जाएगी। अब आपको आधे घंटे में
275। अब आप देखिए मेंस का एक पेपर आप लिखते हो 3 घंटे में फॉर 250 मार्क्स, यहाँ पे आधे घंटे के इंटरव्यू में आपके 275 मार्क्स में से कुछ मिलना है, तो बहुत रिस्की है। अगर आपका उस दिन नहीं अच्छा है या आप मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे मतलब ख्याल आ रहे हैं कि आप यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योर व्यूज़ वेरी प्रॉपरली, राइट सर, तो उस दिन आपका ख़राब हो जाएगा। मैंने देखा है इस साल लोगों के 130s में भी आए हैं इंटरव्यूज़ में। राइट सर। अब ऐसा थोड़ा ना, और ऐसा भी हुआ है कि लोगों के 190s आ रहे हो एक साल इंटरव्यू में और अगले साल उनके 160s में आ जाए, तो ऐसा भी हुआ। 140s में भी आए हैं, 110 भी आए, 10 भी आए हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि अपने मेंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप। और मेंस मैं तो ये कहूँगा कि मेंस में भी जनरल स्टडीज़ में तो सीलिंग है कि आपको 110 मिलेगा, 120 बहुत मुश्किल से मिलता है। ऑप्शनल में बहुत अच्छा स्कोर आता है, तो फोकस ऑन योर ऑप्शनल। राइट सर। ओके, सो सर आप जो नोट्स बनाते हो या फिर शॉर्ट नोट्स बनाते हो, क्या सोच के बनाते हो, कैसे बनाते हो? नोट्स तो मैं तभी बनाता हूँ व्हेन आई बिकम कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट, वरना लगता है कि हर चीज़ ही लिख लें नोट्स में। राइट। जब तक आप 2-3 बार उस चीज़ को पढ़ नहीं लोगे तब तक आप नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब रही बात मेरे नोट्स बनाने की, तो मैं कुछ ही टॉपिक्स पे नोट्स मैंने बनाए। जैसे मॉडर्न इंडिया में मैंने नोट्स बना लिए थे अपने, आर्ट एंड कल्चर पे मेरे नोट्स थे कुछ, इंटरनल सिक्योरिटी पे मेरे नोट्स थे, एनवायरनमेंट पे नोट्स नहीं थे, और एथिक्स में मेरे पास नोट्स थे। पॉलिटी पे नोट्स नहीं थे, मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ता था, पर थोड़े मोड़े इधर स्प्लिंटर्ड नोट्स थे, मतलब काम चलाने वाले। इंटरनेशनल रिलेशंस में केवल करंट से पढ़ता था। सोसाइटी का ऐसा था कि मतलब पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना तो करंट से जितना एग्जाम्पल मिल रहा है। तो इस तरीके से कभी किसी के नोट्स बना लिए, किसी के नोट्स नहीं बनाए। ऑप्शनल पे मैंने फोकस किया, तो ऑप्शनल के मेरे ऑलमोस्ट हर टॉपिक के नोट्स थे। तो उसके लिए मैंने टाइम भी लिया था। जब मेरा 2019 में नहीं हुआ था तो मेरे पास पूरा साल पड़ा था, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने 3 महीने में ही नोट्स बना लिए हैं। तो मैंने टाइम लेके नोट्स बनाए थे। मैंने अजय राज सिंह के वीडियोस देखे थे, और वो जो वर्बैटिम बोलते थे मैंने उन सब के नोट्स बनाए थे। और नीतू सिंह के नोट्स मैंने प्राइमरली पेपर 2 में यूज़ ज़्यादा किए थे, इंडियन ज्योग्राफी के पेपर में। तो उन सब का कॉम्बिनेशन बना के और उनका रिवीजन करके ही हो पाता है। अब नोट्स बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतना 3 महीने का टाइम है, इतना सब कुछ कवर करना है, तो उसके लिए नोट्स मेकिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सर। सो अराउंड कितने घंटे आप डेली पढ़ने की कोशिश करते थे? सर इस साल तो मैंने काफ़ी पढ़ा है। इस साल तो 3 महीने थे, क्योंकि उसके पहले मैंने रेस्ट किया था और मेरे लिए ये एक सॉर्ट ऑफ डू एंड डाई सिचुएशन बनती जा रही थी। तो इस साल तो सर मैं 12 से 14 घंटे भी हो जाता था, किसी के दिन 15 घंटे भी हो जाता था, 16 घंटे रेयरली होता था पर हो जाता था किसी दिन। तो बेसिकली मेरा शेड्यूल तो ऐसा था कि मैं 8 बजे उठता था, 8:30 बजे पढ़ना स्टार्ट करता था। फर्स्ट स्लॉट वॉज गिवन टू माई जोग्राफ़ी, 5-6 घंटे में जोग्राफ़ी पढ़ता था। उसके बाद मैं 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेता था। उसके बाद मैं 2-3-4 घंटे में जीएस पढ़ता था। उसके बाद बचा कुछ टाइम में अपना करंट न्यूज़पेपर पढ़ता था। 3 घंटे तो न्यूज़पेपर पढ़ता था। किसी दिन ऐसा भी हुआ है कि ज्योग्राफी मैंने 7 घंटे 8 घंटे पढ़ ली हो, तो इस तरीके से। राइट सर। ओके, सो सर ऐसे कुछ टिप्स एंड आपने कुछ ऐसी पॉइंट्स आपने गेन किए होंगे प्रिपरेशन के दौरान कि अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी, तो सर उन पॉइंट्स के बारे में बताइए जो हर स्टूडेंट फॉलो करे। आई थिंक मैं तो वो पॉइंट्स केवल अपनी मिस्टेक्स से बता सकता हूँ, जो मैंने मिस्टेक्स करी हूँ। मैं चाहूँगा कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स ना करें। वो तो ये थी कि प्रीलिम्स की टेस्ट ना करना, टेस्ट सीरीज़ पे वेरी फोकस। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा ये बिलीफ कि हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर टेस्ट लिखेंगे, ये गलत बिलीफ है। आप टेस्ट लिखिए, उनके सॉल्यूशंस पढ़िए और अपने सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए। थर्ड चीज़, मेंस के आंसर राइटिंग। मेंस की आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए भी ये मैं अलग से फोर्थ पॉइंट बना के बता रहा हूँ कि इसके लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कल हिस्ट्री का टेस्ट है तो इसका मतलब आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ ली हो, रिवाइज कर ली हो 2 बार तो ही आप लिखो। आपने एक बार ही पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, आप टेस्ट लिखो। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके दिमाग में क्या है। और फिफ्थ चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि रिविजन इज़ मस्ट। राइट। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया हो गया चले गए अच्छा नंबर आ जाएगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये 5-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, छठी चीज़ मैं ये कहूँगा कि ऑप्शनल पे फोकस करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन बहुत नंबर देता है आपको। राइट सर। ओके, सो जैसे कि अभी आपसे मैं बात कर रहा था तो आपने बोला कि अगर मेरा इस बार नहीं होता तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और काफ़ी मेंटली स्ट्रांग होने के लिए, तो सर आप लास्ट टाइम जब नहीं हुआ था तो अपने आप को स्टे मोटिवेट कैसे रखा, फिर उसी इफिशियंसी के साथ अगले अटैम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है?
लास्ट टाइम में जब नहीं हुआ था मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने तो पढ़ाई तक छोड़ दी थी। अभी ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था कि यूपीएससी ने बहुत अच्छे से हम्बल कर दिया मुझे। तो उस दिन तो वो तो दिन बहुत ख़राब था, लेकिन मुझे याद है कि उस दिन मैंने रात को ही 11 बजे एक विजन की मैंने टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी और मैंने टेस्ट करने चालू कर दिए। लेकिन अगले दिन सुबह बेड से उठना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि दिमाग में आ रहा था कि मतलब आप पूरा स्टेज क्लियर करके गए और आप सब फिर से आपके सामने अनप्रिडिक्टेबल प्रीलिम्स खड़ा है। तो माँ बाप ने मुझे उठाया किसी तरीके से, मुझे मोटिवेट किया। मुझे किसी तरीके से मेरा मन नहीं करता था टेबल पे बैठ के पढ़ने का, इसलिए भी कि मैंने बहुत दिन से पढ़ाई नहीं करी थी। तो दूसरा दिमाग में घूमता रहता है ना कि आपका नहीं क्लियर हुआ है, यू आर फेल्ड। तो सर अब मैंने कोशिश किया, 3-4 दिन तो बड़ा टफ हुआ, बहुत मतलब कई बार तो मतलब बहुत डिप्रेसिव फेस भी था वो लाइफ का। अब लेकिन वही है कि अगर आप मेहनत करोगे तो देखिए 8-8.5 महीने में ही किस्मत पलट गई। राइट सर। सर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं सर, उनको याद रखने के लिए आप क्या करते थे? मैंने तो ऐसी कोई कॉपी बनाई नहीं थी कि जिसमें मैं स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूं। वो उस पर था कि मैं चूँकि बहुत डिटेल में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स हैं दे यूजुअली रिपीट। चाहे जीडीपी के फिगर्स हो, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के क्वेश्चन से, चाहे इन्फ्लेशन का फिगर हो, वो रिपीट करता था। चूँकि मैं मिनट पढ़ता था तो डेटा उसमें अच्छे से आता था। और बाकी मैं चूँकि टेस्ट लिखता था, तो जितने आप टेस्ट लिखोगे उतनी बार आपकी उन डेटा फैक्ट फिगर्स को लिखने की आदत पड़ जाएगी, तो उतना आपके लिए आसान हो जाएगा वो याद रखना। वरना यही मेरी ट्रिक थी, मतलब जो याद आ गया उस टाइम पे वो मैंने लिख दिया, जो नहीं याद आया उसको मैंने छोड़ दिया। ओके, सो लास्ट में जो फ्यूचर एस्पिरेंट उनको क्या मैसेज देना चाहोगे सर? मैं तो यही बोलूँगा कि यूपीएससी इज़ ए वेरी लॉन्ग जर्नी। कुछ के लिए बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, 1 साल में क्लियर कर लेते हैं, पर द मेजॉरिटी ऑफ अस दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसके लिए अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अब इसके लिए यही टेक्निक और ट्रिक है कि हार्ड वर्क करते रहना है। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकम, आई थिंक आई वुड रेट कंसिस्टेंसी मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। राइट, कंसिस्टेंट रहिए आप, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ परसिस्टेंस एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि भाई हम फेल, मतलब एक सोच होनी चाहिए कि भाई हम फेल हो सकते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी गलतियाँ क्या हैं और हम इम्प्रूव करेंगे। ये वाला। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ जानने को मिला होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।